हेलो स्टूडेंट्स, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से। तो मैं आज लेके आई हूँ एपिसोड नंबर 2 परसेंटेज का। तो कल मैंने कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ परसेंटेज की वैल्यूज़ की परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यूज़ क्या होंगी और फ्रैक्शन से परसेंटेज में वैल्यू क्या होंगी। तो आई होप आप लोग को क्लास में समझ में आया हो और आपने उन वैल्यूज़ को लर्न कर लिया हो। तो उसके आगे के मैं प्रोसीड करती हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कि मैं आपको बताऊंगी फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रैक्शन होते हैं दो प्रकार, मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको 2 प्रकार बताऊंगी। तो 2 कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज फ्रैक्शन के आपके, तो फ्रैक्शन हो गए 2 टाइप्स के। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन में जानना है कि मान लीजिए जैसे आपको नंबर दे दिया जाए 9/8। तो 9/8 दिया है, आप देख रहे होंगे कि 9 क्या है, 8 से 1 ज़्यादा है। तो अगर दूसरा नंबर इसका क्या हो सकता है, 17/8, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, 16 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि इसका पहाड़ा पढ़ना है। अब 8 का पहाड़ा हम पढ़ें तो पहाड़े से 1 ज़्यादा नंबर हो, यानी कि जैसे 8 कहीं 24 होता है तो 24 से 1 ज़्यादा 25/8। फिर 8 चौको 32 होता है तो 33/8। ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर हम दूसरे प्रकार का देखें तो 7/8, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो डिनोमिनेटर से। ये हो गया आपके फ्रैक्शन का दूसरा टाइप। तो 8 दूनी 16 होता है, इसको लिख सकते हैं 15/8। 8 तिहाई 24 तो 23/8 एंड 8 तिहाई 8 चौको 32, 32 में से कम 31/8। तो आप देख रहे होंगे ये 8 के पहाड़े से एक कम है, मतलब 8 के पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और उसमें से न्यूमरेटर में से एक कम करते जाएंगे। अब देखिए, अगर जैसे आपको लिखना हो 9/8, तो 9/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/8। और अगर हम देखें कि 1% क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि 1 = 100% होता है, और 1/8 की वैल्यू 12.5। तो अगर इसको हम ऐड करें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112.5%। ऐसे ही आपको दिया जाए 17/8। 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/8, यानी कि 8 दूनी 16, 16 1 17/8। तो 2 थी, तो 2 का 2%, 200% प्लस 1/8 का 12.5%, इसको हम लिख सकते हैं 212.5%। सिमिलरली अगर आपको दे दिया जाए 65/8, तो आप देखेंगे हमें पता है 8 8 64 होता है, 8 सही 1/8 या 8 + 1/8, तो इसको लिखेंगे 800% प्लस 12/5%। यानी कि आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो आप इस टाइप से इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब आपको दे दिया जाए मान लीजिए कि 41/8, तो हमको पता है 8 पंचे 40, यानी कि 5 + 1/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 500% प्लस 12.5%। अब इनको ऐड करेंगे तो 512.25% हमारा आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम दूसरे टाइप वाला देखें, 7/8 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/8। अगर हम 1 - 1/8 लिखेंगे तो 1 का परसेंटेज कितना था, 100, और 1/8 का 12.5%। तो अब इनको घटा दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87.5%। अब ऐसे ही आप देखिए कि जैसे 1/8 दिया है, तो 1/8 का हमें पता है 12.5% होता है। अगर दे दिया जाए 2/8, तो आपको पता है कि 2 से गुणा हो रहा है, तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 12 12.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 25, तो ये आ जाएगा 25%। ऐसे ही आप 3/8 निकालेंगे तो 3 की 8 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 12.5 की भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो आ जाएगा आपका 37.5%। तो अब हम आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको दे दिया जाए 1/7, तो 1/7 को हम क्या लिखते हैं, 14 होल 2/7%। 2/7 हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणा कर दीजिए, 28 सही 2/7, इसमें भी 2 से गुणा होगी, यानी कि 4/7%। फिर आपका आ गया 3/7, तो 14 × 42 सही, और 3 दूनी 6/7%। अब आपको 4/7 कहा जाए तो यानी कि 14 की 4 से मल्टीप्लाई, 14 × 56, 4 दूनी 8/7%। अब आपसे कहा जाए कि 56 + 8/7, तो इसको ही तो हम लिखेंगे 56 सही 56 + 8/7 को हम लिख सकते हैं 56, और 8/7 को 1 सही 1/7, यानी कि बन गया 57 सही 1/7। इसको हम 56 + 8/7 को 57 सही 1/7% भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब दे दिया जाए आपको 56 सही 9/7, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 57 सही 2/7%। ऐसे ही आपको दे दिया जाए 73 सही 15/13, तो आप क्या करोगे, 13 से का भाग करोगे तो 14, मतलब एक इधर आ जाएगा, तो 74 सही 2/13%। अब आपसे कह दिया जाए, अगर सपोज करिए क्वेश्चन आपको दिया जाए, आपसे कहा जाए कि 111% फाइंड 111 ऑफ 500, यानी कि 111 का 500%। तो हमें पता है 111 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर लेंगे। तो 111 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 + 11% प्लस
1%। और क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऑफ क्या दिया है 500। अब ऑफ लिखा होता है यानी कि आपको मल्टीप्लाई करानी है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, तो 500 प्लस 50, इसको 10% लिखेंगे, प्लस ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि इन सबको ऐड कर दीजिए 555। ये आपका आंसर हो गया। कैसे, क्योंकि अगर हम इसको करते अपॉन में 100, तो 100 से 100 भाग होता तो 500 आता, फिर 100 की 10 से मल्टीप्लाई तो आपका 50 आ जाता, और 100 की 1 से मल्टीप्लाई होती तो 0 कैंसिल हो जाते, 5 आ जाता। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। सपोज करिए आपको दूसरा क्वेश्चन में कहा जाए 100% ऑफ 468, तो आप इसका कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है 111% को हम क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 10% प्लस 1%। किसका निकालना है, इंटू 468 अपॉन 100 कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, या तो आप अभी यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए ऑफ 468। अब आप देखेंगे कि अगर 468 का हम वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा 100, तो 468 आ जाएगा, प्लस 10% 468 का 46.8 और 1% 4.68। अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 8, 8 से 14 का 1, अब पॉइंट लगा दिया 1 बचा, तो यहाँ पर आपका आ गया 6 4 10, 10 और 6 16, 4 6 10 16 10 और 8 18 और एक जो कैरी था 19 का 1 कैरी हुआ। फिर आपका आ गया 6 4 10, 10 और 1 कैरी वाला 1 हो गया, और 4 1 5, 519.48 ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे की क्लास में मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू क्लास।